अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 48। आज के इस लेसन में हम देखेंगे टेक्स्ट मेन्यू पे डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट मेन्यू में फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, इनसर्ट कैरेक्टर क्या होता है, फिट टेक्स्ट टू पाथ क्या होता है, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम क्या होता है। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें क्या होती हैं और इन पे काम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा, न्यू। आज इस लेसन में हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अलाइन, बेस लाइन, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम तक हम देखेंगे ये क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूं। तो मैंने शुरू में स्टार्ट में बताया था कि आप टेक्स्ट को दो तरीका से लिख सकते हो। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहां पे जब लिखोगे तो ये आपकी हेडिंग होगी, ये आपकी हेडिंग होगी। दूसरा तरीका ये था कि आप क्या करो, टेक्स्ट क्लिक करो और यहां तक रेंज बना दो। जो रेंज बनाओगे वो आपको पैराग्राफ होगा। तो ये क्या हमारे पास पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं टेक्स्ट को लिखने के। टेक्स्ट में हमने देखना है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट बेसिकली किस लिए होता है? आपके पैराग्राफ के लिए भी होता है और आपकी हेडिंग्स के लिए भी होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ग्राफिक डिजाइनिंग टूल। सिलेक्ट किया इसको मैंने, कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट 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 पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहां ऊपर मैं इसे हेडिंग देता हूं कोरल ड्रा की। सिलेक्ट करें इसको, हेडिंग आप इसकी बढ़ा दें यहां से। अब देखिए हेडिंग में बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट में जाता हूं, फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। कैरेक्टर होता है हमारे पास सिंपल फंट का, आपने स्टाइल चेंज करना है। देखिएगा यहां से स्टाइल चेंज करते हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं, यहां से आप कोई भी स्टाइल दें, स्टाइल चेंज होगा। देखिए कोरल ड्रा का स्टाइल चेंज हो गया। साइज बढ़ाना चाहते हैं आप, यहां से आप साइज बढ़ा दें, साइज बढ़ता जा रहा है। यहां पे भी इसके मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, साइज होते हैं, यहां पे भी आप ये भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन देना चाहते हैं इसको, आप अंडरलाइन दे सकते हैं, सिंगल देखें, सिंगल थिंक वर्ड, सिंगल थिंक देखें, आप देखें मुख्तलिफ स्टाइल है। स्ट्रिक थ्रो क्लिक करते हैं, सिंगल स्ट्रिक थ्रो बीच में से लाइन जा रही है, डबल स्ट्रिक थ्रो करते हैं, डबल जा रही है, मुख्तलिफ स्टाइल। और लाइन पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर लाइन चली जाएगी, यहाँ पे देखें हर चीज़ अप्लाई हो रही है, आपको सामने नजर आ रहा है। सिंगल टास्क पे क्लिक करें, देखें ऊपर इसकी ओवर लाइन जा रही है। केस चेंज करते हैं, स्मॉल कैप्स करते हैं, देखिए स्मॉल कैप्स में आ गया, देख सकते हैं आप। ऑल कैप्स पे क्लिक करते हैं, सारा कैपिटल में आ गया। पोजीशन स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए साइज कम हो गया, और ये मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फंक्शन कैसे। बेसिकली फंक्शन ये है कि आप x2 सॉरी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसको मैं क्लोज यहाँ से कैंसिल करता हूँ, कोडर को सिलेक्ट किया। अब इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से इसे नन करता हूँ, स्ट्राइक तो इसको नन करता हूँ, ओवर लाइन इसको नन करता हूँ, ऑल कैप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2, इस 2 को मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर बन जाए इसके ऊपर। पोजीशन में सुपर सबस्क्रिप्ट करें, देखें बेस बन गया है, सुपर स्क्रिप्ट करें तो इसका ये स्क्वायर बन गया, देख सकते हैं आप। नन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। डिग्रीज पे आपने रोटेट करना है, आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल है, यहाँ पे आप इस पर अप्लाई करेंगे, ये मुख्तलिफ स्टाइल आपको सामने नजर आ रहे हैं। देखें 2, देखें ये हमारे क्या हो गया, किसी डिग्री पे रोटेट हो गया। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल आप स्टाइल अप्लाई करते जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये तो हेडिंग आ गई जी। पैराग्राफ के लिए आप क्या करोगे? पैराग्राफ के लिए मैं यहां से पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूं, टेक्स्ट में जाता हूं, फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं। पैराग्राफ में क्या है, लाइन है, लेफ्ट साइड पे आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हो। सेंटर में पैराग्राफ को करना चाहते हो, देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, देखें डिजाइनिंग टूल भी सेंटर में बिल्कुल आ गया है।
राइट साइड पे करते हो तो राइट साइड पे आ जाएगा, आप देखें। तो नॉर्मल जो पैराग्राफ होता है नन पे क्लिक करें, जैसा नन पे होता है वैसे ही राइट पे भी होता है, लेफ्ट पे देख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ का स्टाइल है। हाइपेंशन सेटिंग क्या होती है? हाइपेंशन बेसिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली हाइपेंशन पे क्लिक करके अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली हाइपेंशन अप्लाई हो जाएगा। तो हाइपेंशन ये होता है कि मेरे पास देखें दी के बाद मेरे पास कोरल ड्रा यहाँ पे दी के बाद कुछ एरिया यहाँ पे था जिसपे आप यहाँ पे ये दे सकते थे, कुछ एरिया था इसके आगे यहाँ पे वर्ड कुछ ना कुछ वर्ड्स आ सकते थे। तो आप हाइपेंशन पे क्लिक करो, अप्लाई ऑटोमेटिकली हाइपेंशन। कहते हैं मैक्सिमम वर्ड कितने होने चाहिए हाइपेंशन में, देखें यहाँ पे क्लिक करें और करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक नहीं आया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हाइपेंशन आ जाता है। जिसने मेरे एमएस वर्ड के लेक्चर देखे उन्हें इजीली समझ आ जाएगी। आफ्टर पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ का फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना चाहते हैं आप, स्पेस दे सकते हैं। देखिए कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है, ये देखें, इस टेक्स्ट को देखें और नीचे वाले टेक्स्ट को देखें कितना ज़्यादा फर्क है। इसमें कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है, तो नॉर्मल जो आप स्पेस रखें यहाँ पे, नॉर्मल रख लिया। वर्ड पे बीच में स्पेस देना चाहिए, वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हैं। देखिए वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है, वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना चाहते तो आप ना दें यहाँ पे 100। लैंग्वेज के बीच में स्पेस देते हैं वो आप दे सकते हैं। बिफोर पैराग्राफ क्लिक करें, देखें नीचे वाला पैराग्राफ से ये थोड़ा स्पेस में जा रहा है, देखें मतलब ऊपर वाला जो हेडिंग है उस हेडिंग से स्पेस में जा रहा है। आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करें, नीचे वाला पैराग्राफ इससे स्पेस में जा रहा है, स्पेस भी चला जाएगा। लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं। देखिए लाइन के बीच में स्पेस जा रहा है, नहीं देना चाह रहे आप लाइन के बीच में स्पेस, ना दें। स्पेस खत्म। फर्स्ट लाइन पे स्पेस देना चाह रहे हैं, फर्स्ट लाइन को स्पेस पे लेके जाएं, देखिए फर्स्ट लाइन स्पेस पे जा रही है। लेफ्ट साइड से स्पेस पे देना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से भी आप इसको स्पेस पे ला सकते हैं। फर्स्ट लाइन को नहीं लाना चाहते, देखिए लेफ्ट साइड में देखता हूँ, स्पेस पे देखता हूँ, देखना लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, स्पेस पे जा रहा है। नहीं मैंने नहीं देना लेफ्ट साइड से स्पेस, जीरो करें। राइट साइड से भी से जीरो करें। स्टाइल है ये भी, देख सकते हैं। टैब का फंक्शन क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को टैब देना चाहते हैं। टैब का फंक्शन क्या होता है? टैब का फंक्शन ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से जब टैब प्रेस करें तो कितने फासले पे आना चाहिए, तो आप यहाँ से इसके टैब का सेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से टैब इसका चेंज कर सकते हैं। क्या होता है टैब? बेसिकली टैब ये होता है, मैं इसे क्लोज करता हूँ, बताता हूँ आपको टैब। एंटर करता हूँ मैं। टैब हमारे पास कीबोर्ड के बटन होता है, कीबोर्ड पे नेम टैब प्रेस करें ना, स्पेस पे आ रहा है, देखें अली, फादर नेम टैब प्रेस करें, उमर, डेट ऑफ बर्थ टैब प्रेस करें, ये डेट ऑफ बर्थ, तो बिल्कुल एक्यूरेट से नीचे आ रहा है, देखें। तो इस टैब के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो आप टेक्स्ट में जाएं, फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करें, टैब के बीच में आप स्पेस देना चाहें, देखिएगा यहाँ से आप स्पेस भी दे सकते हैं टैब के बीच में। लेफ्ट साइड से टैब के बीच में स्पेस दें, राइट साइड से टैब के बीच में स्पेस दें, स्पेस देते तो ये टैब के बीच में यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। कॉलम क्या होता है? अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना है, आप कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है टैब जी, आपको टैब थोड़ा सा इसने दिया है यहाँ पे। कॉलम का फंक्शन क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ तक, कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको। टेक्स्ट में जाए, फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करें और कॉलम में क्या होता है जी, आप यहाँ से कॉलम दे दें, नंबर ऑफ कॉलम, देखिए आपका टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है कॉलम, नहीं देना तो 1 क्लिक करें, कॉलम खत्म हो जाएगा। अफेक्ट क्या होता है? टेक्स्ट को अफेक्ट देते हैं आप, बुलेट्स देना चाहते हैं, क्लिक करें, आप देखिए आपकी टेक्स्ट अफेक्ट आपके टेक्स्ट के साथ यहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं, जहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये बुलेट्स आ रहे हैं। बुलेट स्टाइल चेंज करते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्टाइल होते हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंपल देखें, बुलेट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा सकते हैं, कम करना है बुलेट्स का साइज कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, आप इन पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं। बुलेट्स का येलो स्टाइल देते हैं, येलो स्टाइल चला जाएगा, देखें
ये वाला स्टाइल देते हैं, ये वाला स्टाइल आ जाएगा बुलेट्स का। तो मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं बुलेट्स वगैरह के भी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट में हमारे पास है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है कि आप इसे इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे में लिखता हूँ AutoCAD। AutoCAD इज ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट में जाए, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब देखें आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग में क्या होता है, आपके पास नोटपैड की तरह एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो AutoCAD बेसिकली ये नहीं होता, AutoCAD का यहाँ से ये वाला स्टाइल है, वो दे दें, आप अप्लाई करें, यहाँ पे ओके करें, देखिए वो वाला स्टाइल चेंज हो गया। तो यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। ईजिली लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ईजिली टाइप करना है, कोई भी काम करना है यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है टेक्स्ट में एडिटिंग का। NZ कैरेक्टर पे क्लिक करें, कैरेक्टर आप दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। कैरेक्टर का क्या तरीका है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखी, यहाँ पे आप कैरेक्टर दे दें, क्लिक करें ना यहाँ पे, या उठा के यहाँ पे ले आए, कैरेक्टर आ गया, देखें, डबल क्लिक करें कैरेक्टर आ जाएगा। मुख्तलिफ स्टाइल है यहाँ पे कैरेक्टर के, कोई भी कैरेक्टर दें। कैरेक्टर कोड यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, कैरेक्टर स्टाइल चेंज हो जाएंगे, यहाँ से भी चेंज होते हैं, देखिए चेंज हो गए। ये वाला स्टाइल में देता हूँ, डबल क्लिक करें, देखें वो वाला स्टाइल आ गया यहाँ पे। तो ये होता है हमारे पास कैरेक्टर, स्टाइल और कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद है टेक्स्ट में कैरेक्टर के बाद है फिर टेक्स्ट टू पाथ। फिर टेक्स्ट टू पाथ का फंक्शन तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से बताता हूँ। फिर टेक्स्ट टू पाथ का फंक्शन जब हमने काम किया था उसमें आपको मैंने बताया था। उसका फंक्शन होता है कि आप किसी भी अपने टेक्स्ट को किसी भी जगह पे आप फिट करना चाहें, आप फिट कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ तक जी, ये मेरे पास एक, ये हमारे पास एक एरिया है, इसके बीच में मैं टेक्स्ट को फिट करना चाहता हूँ। कौन से टेक्स्ट को फिट करना चाहता हूँ जी, मैं इसके बीच में टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को फिट करना चाहता हूँ, कोरोला में चाहता हूँ राउंड हो जाए इसमें। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें, सॉरी, फिर टेक्स्ट टू पाथ के लिए ना अलग से आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके लिखोगे, सॉफ्टवेयर में इसको उठाता हूँ ना, चूंकि ये हमारे पास एक पैराग्राफ की सूरत में, तो ये हेडिंग से लिए यूज़ किया जाता है लोगोस वगैरह डिज़ाइन करने के लिए और कोई। तो इसके लिए आप क्या करें, टेक्स्ट में जाएं, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें, तो यहाँ पर भी फिर टेक्स्ट टू पाथ आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ से सिलेक्ट करें टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें, इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने काम किया था, इस टूल बार के ऊपर भी हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था, तो आप ये चीज़ देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा फिर टेक्स्ट टू पाथ का क्या फंक्शन होता है, अगर आपने इस तरह टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, आप ओनली देना चाहते हो, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट में जाएं, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें, तो देखिए उसके ऊपर जगह बनी आ जाएगी, उसके बीच में आप टेक्स्ट फिट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को फिट करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे वो लाइन की सूरत में, चाहे वो कोई भी स्टाइल है, कोई भी स्टाइल आप दें, आप उसकी सूरत में आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, टू कर्व, इसे बीच में फिर टेक्स्ट टू पाथ करना चाहते हैं, इसे बीच में कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें, देखिए इसके बीच में आप लिख सकते हैं। देखें, तो ये भी हमारे पास क्या है, फिर टेक्स्ट टू पाथ का फंक्शन है। नेक्स्ट है टेक्स्ट में फिर टेक्स्ट टू पाथ के फंक्शन के बाद है फिर टेक्स्ट टू फ्रेम। टेक्स्ट को आप फ्रेम में एडजस्ट करना चाहते हो, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मैं इस पूरे टेक्स्ट को फ्रेम में एडजस्ट करना चाहता हूँ। सिंपल मैं देखता हूँ कि ये टेक्स्ट फ्रेम में एडजस्ट होगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। सिलेक्ट करें इसको, टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम पे क्लिक करें, पूरी की पूरी फ्रेम में टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फिट हो गया। मीन कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया और आपका टेक्स्ट यहाँ पे फ्रेम में एडजस्ट हो गया, देख सकते हैं। नॉर्मल इसका साइज इतना था, फिर टेक्स्ट टू मैंने फ्रेम किया, टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम पे क्लिक किया, देखें बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास क्या हुआ है, फ्रेम में टेक्स्ट अप्लाई हो गया। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट मेन्यू का कुछ टेक्स्ट था, टेक्स्ट में हमने कुछ काम किया, किस तरह हम टेक्स्ट पे काम करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज़।